नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है और जेटेड सीटेड दोनों छात्र ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि शिक्षा मंत्री जो है उनका अलग ही लेवल पर मतलब बातें चलती, अलग ही भोकाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। सहायक आचार्य भर्ती नहीं, पारा टीचर लटकी, ये सब क्यों मैं लिखा हूँ। आप अगर लास्ट तक टिक गए तो आपको सारी चीज़ें A to Z पता चलने वाली है। और सबसे पहली बात, अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। अगर आपको ऑनलाइन क्लास की तैयारी करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्री चैनल का, आप वहाँ पे जाके तैयारी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात कि हमारे पास एक पेपर कटिंग आया है जहाँ पे भाषा के आधार पर होगी स्कूलों का वर्गीकरण, सरकार कराएगी सर्वे। यानी कि सरकार जो है लगातार तो हमेशा जब से मंत्री बने हैं वो तो हमेशा से सर्वे ही करवा रही है। पता नहीं कब नियुक्ति देगी या क्या करेगी, इस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से काम किया जा रहा है हमें तो नहीं लग रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार नियुक्ति देने के मूड में है? अभी ऐसा कुछ भी संभावना नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के यानी कि सरकारी स्कूलों में क्या करेगी, फिर से सर्वे कराएगी। भाषा के आधार पर स्कूलों का वर्गीकरण होगा, ठीक है। यह सर्वेक्षण इसलिए होगा ताकि सरकारी स्कूलों के पोषक क्षेत्रों के सभी बच्चों के बारे में यह पता लगाया जा सके कि उसकी मातृभाषा क्या है, ठीक है। यानी ये पता लगाया जा रहा है कि उसकी मातृभाषा क्या है। अब देखिए, मातृभाषा क्या है, इससे मतलब क्या बोले, मातृभाषा क्या है ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर जो हमारे अभी लटका हुआ है एग्ज़ाम, अगर बात करें तो सहायक आचार्य लटका हुआ है, प्लस में आपका जैसे सीजर लटका हुआ है, लेडी सुपरवाइज़र लटका हुआ है, और भी कई सारे एग्ज़ाम लटका हुआ है। झारखंड पुलिस का भी देखिए कुछ नहीं हुआ है, उत्पाद सिपाही का कुछ नहीं हुआ है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का भी कुछ नहीं हुआ है। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन और पेपर कटिंग, मतलब कि रोज़ दिन आएगा पेपर में ही सारा नियुक्ति हो जाता है। तो रियल में वास्तविक में कब होगी नियुक्ति, ये पूछना चाह रहे छात्र जिनकी उम्र पार हो रही है, जिनका एज लास्ट एज में हो, तो उनका जीवन तो समझिए कि बेकार ही हो गया ना। इतना बड़ा डिग्री लिया है वो लोग, क्या करेगा उस डिग्री को, एक फेंकना पड़ेगा, एक दिन जला देना पड़ेगा चूल्हा में। यानी अगर वो हमारे किसी काम का नहीं तो उसको चूल्हा में ही ना जलाना पड़ेगा। यही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सभी बच्चों के बारे में यह पता लगा जिसकी उनकी मातृभाषा क्या है, वे कौन कौन सी भाषा बोल और समझ सकते हैं। 10 मार्च को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई होगी, ठीक है। स्कूलों में जिस एक क्षेत्रीय भाषा के 10 से 15 छात्र होंगे, यानी कि अगर कोई भी स्कूल में 10 से 15 छात्र होंगे कोई भी क्षेत्रीय भाषा के, तो वहाँ पे एक शिक्षक लाएंगे, ठीक है, यानी क्षेत्रीय भाषा का। ऐसा सभी क्षेत्रीय भाषा क्षेत्रों के लिए है, ठीक है। अब पता नहीं ये बातें कब लागू होगा। सरकार तो ऐसा दिख नहीं रही कि ऐसा कोई भी, क्योंकि अगर सरकार नियुक्ति देने के मूड में रहती या तो कोई प्रक्रिया कंप्लीट करवाने के मूड में रहती तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती। लेकिन जहाँ तक बात है, जिस हिसाब से काम हो रहा है ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं लग रही, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए और क्या लिखा हुआ है। उन्होंने विधानसभा में स्कूली शिक्षा एवं उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की अनुदान मांग पर हुए वाद विवाद पर ये बातें कही थी, ठीक है। अब सर्वे के बाद स्कूलों के पोषक क्षेत्रों में भी क्या होगा, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं बोली जा सकती है। इसके अनुरूप ही स्कूलों में उस भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ठीक है। यानी कि क्षेत्रीय भाषा जो है वो बोली जाएगी। अगर 10-15 छात्र रहेंगे तो वहाँ पे एक शिक्षक लाया जाएगा, तो वहाँ पे सिखाया जाएगा बच्चों को, तो उसकी भाषा बोली। आप सभी को मालूम होगा कि कई जगह पे ऐसे है कि अभी जो आप झारखंड पुलिस में देख रहे हैं, उत्पाद सिपाही में खोटा कुरमाल ये सब जो देख रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। हम लोग भी नहीं पढ़े, हम लोग अभी झारखंड पुलिस में अगर प्राय लोग खोटा लेते हैं, क्या खोटा पढ़े स्कूल में? नहीं पढ़े। हमें जो हम लोग जो जानते हैं वही चीज़ें हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ाई ही नहीं किया, यानी शिक्षक है ही नहीं तो पढ़ाया क्या जाएगा। संस्कृत पढ़ाया गया था, संस्कृत हम लोग अभी छोड़ ही दिए हैं, 10th के बाद छोड़ दिए। जो चीज़ पढ़ाएगा वो चीज़ छोड़ दिए, और जो चीज़ नहीं पढ़ाएगा उस चीज़ को लेकर तैयारी करें एग्ज़ाम। यानी कि समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है झारखंड में। जब जिस आधार पर आप परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है, जिस आधार पर आप परीक्षाएं ले रही हैं
उन सब्जेक्ट का आप अगर पढ़ाइएगा नहीं तो कैसे छात्र तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए इधर देखिए, स्कूलों में उस भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। नागपुरी, खड़िया, पंचपरगनिया हो, कुड़ुख, मुंडारी, कुरमाली, संथाली व खोटा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बोलने वाले बच्चों की संख्या को भी क्या की जाएगी, संख्या को भी पड़ताल की जाएगी। ठीक, पश्चिम बंगाल की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के मॉडल का अध्ययन करने के लिए गई शिक्षा विभाग की टीम क्या कर रहे हैं, ने पाया कि वहाँ के ग्राउंड यानी कि रोज दिन ये लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं और पा रहे हैं, पता नहीं क्या पा रहे हैं, कुछ तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। हमेशा तो ये लोग सर्वे करते रहते हैं। देखिए वहाँ के ग्राउंड जीरो से काम हुआ है। झारखंड में बोली जाने वाली भाषा में भी वहाँ के स्कूल में पढ़ाई जाएगी, लेकिन पढ़ाई जा रही क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ बातें रह जाती है, काम कुछ नहीं होता। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्कूलों में पोषक क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर तय होगा कि वहाँ किस भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ठीक है, इसके लिए सभी स्कूलों के पोषक क्षेत्रों का सर्वे होगा, फिर वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर स्कूलों की कैटेगरी निश्चित होगी। ठीक है, उमा शंकर सिंह, शिक्षा सचिव। ठीक है, देखिए तो लगातार ये सारी चीज़ें आश्वासन मिल रही है, आश्वासन पे आश्वासन, जैसे बोलते हैं ना कि तारीख पे तारीख। आप देखे होंगे एक मूवी जिसमें बताया जाता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितना तारीख देंगे। तो यहाँ पे झारखंड में चल रहा है आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, कितना आश्वासन देंगे आप। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है छात्रों को, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, विश्वास रखिए सारी चीज़ें सही होंगी। अभी प्रेशर बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर, लोग मिल रहे हैं सरकार से, टीम से, यानी कि शिक्षा विभाग से हर एक जगह पर जा के मिल रहे। कोर्ट का भी प्रेशर आएगा, कोर्ट में भी दोबारा केस कर दिया गया जेट वालों के द्वारा। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रही बात सीटेट वालों की, तो सीटेट वालों के पक्ष में अगर उन लोग का रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, ये होगा तभी पता चलेगा। ठीक है, बाकी बात अभी बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है इस विषय में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जाते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।